touching your mind, very delicate, not like this, but very delicate, very softly touched is where it lies. Well, when we produce plays, when we do productions, we keep in our mind about the space. Like the space in our mind, the stage is the space where we create something. Our mind travels. Our mind has many colors, many shapes. Like that, if we take the space of stage like our mind, then only we can create something properly. Otherwise not, because it is a mindset. My method may be very different from other directors. There is no one method which could be adopted for bringing out the devices which will really touch human mind. There may be thousands and thousands ways to establish that. But it is also a fact that how you penetrate the space with your body. It is also a fact that how you are covering up the space with your soundscape. But it is also a fact that what are the color schemes which are making and support for the performance. That's why all these materials are, there's nothing left. The words, traveling of the words in the space. How soft, how delicate, how strong, how much of strength, how much of power. Everything is counted in making the imagination comes true. But it is also a fact that imagination is a product of many, many things. You can't imagine the thing which you have not seen. You know, like if you imagine heaven, sorry, what you will do? Then what normally we do, we look at the वो जो पुरानी हिंदी फिल्म है ना, उनके सेट देखते हैं तो हेवन हो जाता है वहाँ, तो वहाँ चांद निकलते हैं और वहाँ क्या कहते हैं, you know, there are clouds, this and that, तो वहाँ नर्तकी आती है. तो इस तरह से हमारे दिमाग में होते रहते हैं. लेकिन कुछ उससे अलग करना, क्योंकि वो भी तो एक प्रोडक्ट है किसी डायरेक्टर का, आर्ट डायरेक्टर का. तो इसी तरह से हम सोचते हैं जो हमने देखे नहीं है उसको कैसे लाया जाए. तो उसको लाने के लिए हमें we need quite a lot of source of inspiration. How much you are inspired by many things in this world, particularly nature. क्योंकि नेचर से ज़्यादा कोई एनर्जेटिक तो है नहीं. तो एनर्जी लाने के लिए उसमें खूबसूरती लाने के लिए नेचर को बार बार नेचर के पास जाना पड़ता है. तभी तो एस्थेटिक्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा. वो जो नेचर को नहीं जानता है, प्रकृति को नहीं समझते हैं, उसके पास नेचर वो एस्थेटिक्स क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं. इसलिए जो विजुअल पोइट्री बनते हैं और एस्थेटिक्स बनते हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मिसाल तौर पर मैं अगर कहूँ, क्या कहूँ, बहुत हल्का बारिश हो रही, बहुत हल्का बारिश हो रहे हैं. एक बहुत पुराने पेड़
उसके ऊपर बहुत हल्का हल्का बारिश हो रहा है और उसमें नए नए फूल खिले। पेड़ पुराने हैं, हल्का हल्का बारिश है, उसमें नए फूल खिले हैं। तो ये जो संयोजन है, तो वो उसमें ये जो पुराने एक्सपीरियंस जो है उसको नए ढंग से फ्रेशनेस के साथ वो फ्लावर जब फूल खिलते हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं पुराने पेड़ को, लेकिन उसमें भी बारिश हो रहे हैं। तो उसको हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनकर स्टेज में उतरता है। और स्टेज में जब हम लाते हैं, परफॉर्मेंस में जब लाते हैं, तो वो बहुत हाईली स्टाइलाइज मोटिव हो जाएंगे। तो हाईली स्टाइलाइज मतलब उसमें ज़्यादा डांस की मुद्राएं, नृत्य हैं, ताल है और सुर है, ये सारे चीज़ एक साथ वो आ जाएंगे, तभी मतलब उसके खूबसूरती को हम स्टेज में उतार सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए एनर्जी से भरना, उस एनर्जी को लेना एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड यूटिलाइजिंग एज ए डिवाइस हैज रियली इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। फिर भी हम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और कुछ कोशिशें ऐसे हैं जो कुछ हद तक पहुंच गए, ठीक ठाक रहा, कुछ कोशिशें बेकार चला गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हजारों कोशिशें जो है out of thinking out 1000 devices for a production, एक दो सिर्फ टच करता है। It is not done really, it's difficult। कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए अभी जो हम बता रहे थे उसको स्टेज में लाने का मतलब उसको इमिटेट करने का एक प्रक्रिया है। इंस्पिरेशन को इमिटेट करो, जिसके बारे में ज़ियामी मोतोकियो ने कहा है उसके कैडेंशियो में, what is known as मोनोमाने, मोनोमाने कहते हैं उसको। तो ज़ियामी ने कहा है, ज़ियामी मोतोकियो was a son of कानामी। कानामी जो है उसने वो सारुगाकु नो का मास्टर था, तो उसका बेटा जो है ज़ियामी जो है वो उससे भी आगे निकल गए थे। बहुत ही अच्छे, सबसे दुनिया का सबसे अच्छे मतलब नो के प्लेराइट, डायरेक्टर हैं और परफॉर्मर हैं। ज़ियामी मोतोकियो ने कहा था, और पहले तो लोगों को सीखना पड़ेगा कि इमिटेशन, जो इमिटेशन का मतलब क्या है। इमिटेशन बहुत नज़दीक रियलिज्म के पास जाता है, बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि इमिटेट करेंगे मोनोमाने में। लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट to adjust the act of imitation according to the nature of a thing। वो कहते हैं कि कोई भी इमिटेशन जो है उसके मुताबिक, मतलब कोई भी इमिटेशन हम करते हैं तो उसके मुताबिक वो क्या कह रहा है, वो क्या, उससे क्या निकल रहा है, उसके ही मतलब हमें काम करना है। Say for example, say female impersonation है, कि जैसे अभी हुआ है हमारे सामने female impersonation of the character। तो female impersonation में होता ये है कि वो reproduce exactly he or she doing it in reality। लेकिन
ये रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि abandon the strength, ये जो फीमेल impersonation होगा तो कहता है कि reproduced करो reproduce, लेकिन abandon the strength, क्योंकि वो फीमेल impersonation कर रहे हैं, तो abandon the strength and careful about handling your property, क्योंकि जब वो impersonation करते हैं, वो करती है, तो delicately सारी चीज़ जो है जितने भी चीज़ें हैं इसको पकड़ने का ये जो तरीका है, इसमें सारी चीज़ वहाँ आ जाता है. That's why abandoning the strength of a man, a person, and then do it. तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक के साथ एक घोल मिल गए. Well, उसके बाद वो कहते हैं कि यूगेन के बारे में कहते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये भी. वो कहते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटल फैंटाज्म. ट्रांसेंडेंटल फैंटाज्म है ये. तो क्या है, एक तो इट्स एक्सलेंट क्वालिटी, ट्रांसेंडेंटल एक्सलेंट क्वालिटी which no knowledge can reach. हमारे समझ के बाहर ट्रांसेंडेंटल है, एक्सलेंट. और फैंटाज्म जो है वो तो शेडो है, भूत की तरह. Then it becomes very excellent, भूत, shadow, very excellent, but it is something like that because the shadow is here and it's excellent, but nothing can be touched. वही तो aesthetics है, nothing can be touched. इसमें वो ये कहते हैं कि say the sight of a passing cloud, the sight of a passing cloud, मेघ का इस तरफ से उस तरफ चले जाए, which in the transit, ये तो चले जाते हैं, which in the transit of the moon lets its light shine through slightly. तो जैसे धीरे धीरे से मेघ जा रहे हैं तो चांद है, चांद दिखाई देते हैं और शाइन कर रहे हैं. सिर्फ कितनी ही लाइट चाहिए, ये नहीं कि एक चांद है पूरा साफ है आसमान तो चांद दिखाई दे रहा है, ये नहीं चाहिए. उनको चाहिए कि चांद हो, उतने ही लाइट हो जो कि पासिंग क्लाउड के अंदर दिखाई दे. That is where the aesthetics is. और उसके अलावा वो कहते हैं ये भी है that of a swirling snowflakes, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, वो जो बारिश होते हैं, snowflakes जो हैं, fluttering about and glittering like silver. तो जो snowflakes है उसमें एक सिल्वर की क्वालिटी आते हैं, तो उसको देखने का बहुत मज़ा आता है देखने को. तो उसके बारे में वो कहते हैं क्योंकि स्नो जो है बहुत ही it's not only the shining quality but also the coolness. कितने cool है. Now, when we talk about
all this poetry, visual poetry and aesthetics, I think the other very important point that some of the people always think about, and particularly there is a difference, everybody knows about it, that the Occidental aesthetics is different from the Indian aesthetics or Asian aesthetics. The Occidental is a little bit more realistic, and it is exactly with many reasons behind. But ours is very different, and in Asian context is very different kind of aesthetics. And here it talks about the bone, haddi, bone, flesh and skin, तीन मटेरियल से, एलिमेंट से। बोन, हड्डी जो है वो है, फ्लैश है, मांस है और स्किन है। ये तीन जो है इसके बारे में चर्चा है कैडेंशो में। कहते हैं कि बोन इज द इनबोर्न क्वालिटी ऑफ द एक्टर। Bone is the inborn quality of the actor. Flesh is the supporting element of the bone. And the skin is the decorative aspect, ornamental aspect of the performance. So it is bone, flesh, and the skin. That is where Ziami Motokyo calls it Yugen. It is very interesting to note that the concept of flower or hana, it's known it in Japanese, the concept of a flower, according to the Ziami, is not the beauty or the essence of the flower. It's the rarity, the rare species, the rarity. If you look at a flower which is very rare, that becomes more important for the performance. Like the rarity means an oasis in the desert. Oasis in the desert is it's the rarity, and that is called flower concept, a hana concept. और बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो हम परफॉर्मेंस के बारे में कहते हैं, ये जो एस्थेटिक्स कितना सॉफ्ट है, कितना मतलब डेलिकेट है, एसेंस है इसका, सारी चीज़ें, लेकिन दरअसल ये जो है ऑडियंस और परफॉर्मर जो है वो दो रेसलर्स हैं, कुश्ती लड़ते हैं, रेसलर्स हैं, कि मैं ये सोचता हूँ और मैं ये करता हूँ, ये एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, वो लड़ते रहते हैं, आखिर तक लड़ते रहते हैं, शुरू से आखिर तक। और लड़ते लड़ते अगर परफॉर्मर्स जो हैं वो बहुत बड़े ऊंचे तबके के परफॉर्मेंस हो, वो कहते हैं हाँ ये लेकर चले जाओ बस। एक बहुत एस्थेटिक्स का एक बहुत वेरी क्या कहेंगे इसको जी अजीब सा, वेरी सरप्राइजिंग एटीट्यूड is known as the return flower
returned flower, and this returned flower concept start after 70s in the actor. एक एक्टर ने पूरे जिंदगी अपना 70 साल तक उसने परफॉर्मेंस किया और वो लेते रहे, सब कुछ लेते रहे। वो जितने भी टेक्निक है, स्किल्स है, सब कुछ उसने पाया, उसने सीखा। अब 70 इयर्स के बाद वो कहते हैं कि अब हमारे बारी है कि इसको रिटर्न करो, इसको रिटर्न। तो रिटर्न कैसे करेंगे ना? There is another concept. This concept is called the withering flower concept. Withering flower, जहां एक फूल खिलते हैं, जब फूल खिलते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है। कोई भी एक्टर वो 25 से 30 साल 35 साल तक जो है देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। वो कुछ भी करे, जंप पंप लगाए, अपना करे, कुछ भी करे, वो ठीक ठाक वो करता है, वो चलता है, इट गोज ऑन। एक कहावत ये भी है, जब यौवन जो है वो क्या होता है, अगर बंदर में भी आया ना, वो बंदर खूबसूरत ही लगता है। तो एक्टर के यौवन में जब वो परफॉर्मेंस करेंगे तो उसको अच्छा ही लगेगा, लोगों को भाई बड़ा खूबसूरत एक्टर है, ये है, वो है, फलाना फलाना, बड़ा करता रहेगा। लेकिन ये 70 साल में तो वो सारे चले गए, वो 70 साल में तो पूरे चले गए। उसको बार बार आँख के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, बार बार जाना, दांत के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, बार बार पता नहीं क्या क्या नहीं करना। आर्थराइटिस होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत से ज़्यादा जंप कर लिया, बहुत उसके उस ज़माने में तो आर्थराइटिस हो गया, उसका पेन हुआ, ये हुआ, तो ये सारी चीज़ें आने लगते हैं। ये मतलब नेचर है, क्या करें, उसको रोक तो नहीं सकते, आने लगते हैं। तो ये जो रिटर्न फ्लावर का कॉन्सेप्ट, ये विदरिंग फ्लावर का कॉन्सेप्ट है। ये विदरिंग फ्लावर जो है, जब फूल खिलते हैं उसके बाद धीरे 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 वो ऐसे थे तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, और फिर ऐसे हो गए, मतलब एकदम से अंदर चले गए और गिरने लगते हैं, पेटल्स फॉलिंग डाउन। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है 70 साल तक का, वो जो एक्सपीरियंस है, that is what is the maturity in acting। ये जो सफ़र है 70 साल तक, तब वो क्या करता है, then he is controlling himself, and that is known as the controlled performance of an actor। तभी उसका एस्थेटिक्स है, ज़्यादा हिलता नहीं, सिर्फ इतने देखते हैं, बस सब समझ में आ जाते हैं, बस इतने हिलते हैं, सब समझ में आ जाता है, सब सारे इंटरप्रिटेशन वो कर सकते हैं। वो ज़्यादा हिलता नहीं, ज़्यादा देखता नहीं, ऐसे जो देखते थे वो नहीं देखते, वो ज़ोर ज़ोर से चीखते थे, वो चीखते नहीं, एकदम से कंट्रोल हो जाते हैं वो। एंड ही इज़ गिविंग बैक इट टू द ऑडियंस, वो देता है। तो आगे अब लंच आवर हो गया। हाँ, तो वो है कि मेरे ख्याल से ये भी है कि एस्थेटिक्स को कोई समझा नहीं सकते भार्गव साहब, मुश्किल है। आप देखिए, व्हाइट
क्लाउड, उसमें एक बहुत very very soft feeder, white white bird with very soft delicate feeders, with white big mouth, taking a white flower, and she is flying away in the cloud. एक पंछी है बहुत नरम, और उसके स्पीड जो है धीरे 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 वो ऐसे ही जाती है। तो देन वो जो स्पर्श है, the touch of the cloud, the coolness of the cloud, white, 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 white. Nothing is there. It's the emptiness. It's the coolness. And you don't know where she is going. You don't know the destiny. So is aesthetics. It is endless. I don't think that I will be able to explain about aesthetics. I'm so poor. I try to bring out, I try to create whatever I can on stage. I paint on stage, I try to erase it. Again and again, I paint on stage and erase it. That is one of the methods that I adopt in doing my plays. And those thickness, layers of what I have erased becomes the strong thematic content of the play. That's how I try. There are millions of ways, thousands of ways to do theater and express in their own way. But I have my own way of expression. All the directors here are very well known. Jaishri ji hai, Vaman Kendre ji hai, all the directors here. They know much better what I am speaking about. It is really, really very difficult to explain. Thank you for listening to me. In fact, पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, खाना खाने को वक्त हो गया. And thank you again. कैसी आनंददायक बात है कि जिसको समझाया नहीं जा सकता उसको कितने खूबसूरत तरीके से समझा दिया. जिसको कहा नहीं जा सकता, जो अनकहा रह जाता है, वो कह दिया जाता है. जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे प्रकारांतर से अभिव्यक्त भी कर दिया जाता है. ये जो प्रक्रिया है, विशुद्ध कलात्मक प्रक्रिया, जब यही तो सहृदय जिसकी बात करते हैं. अगर आप मन की बात समझने के लिए तैयार हैं तो संवाद स्थापित होता है. मैं अभिभूत हूँ. हम रतन भाई को सुन रहे थे, तो रतन भाई ने कहा कि सौंदर्य को, सौंदर्य बोध को, एस्थेटिक्स को समझाया नहीं जा सकता. ये तो बात सही है, बहुत ही निजी चीज़ है, लेकिन इसने झंकृत कर दिया. बहुत सारी चीज़ें इतनी स्पष्ट हो गई. आपकी रचना प्रक्रिया बिल्कुल निजी है और
दूसरा, कोई भी उसकी नकल करने में समर्थ नहीं हो सकता। पन्नीकर जी की रचना प्रक्रिया एकदम अलग है, वामन भाई की, जयश्री जी की, जितने भी लोग हैं उनकी अपनी निजी प्रक्रिया होती है। लेकिन जो सामान्यतः है, एक